नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि आपको नई जानकारी दें और हर रोज हम लेकर आते हैं आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें मान सम्मान नहीं मिल पाता, यश नहीं मिलता। इन सब के कुछ कारण भी होते हैं, साथ ही कुछ उपाय भी। अगर हमें उपाय करें तो निश्चित तौर पर समृद्धि, यश, सफलता मिलेगी ही हम सभी को। तो आइए बिना समय गवाए इस पर विस्तार से बात करते हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, तो अब पंडित जी से जान लेते हैं मान सम्मान पाने के कुछ छोटे मोटे उपाय। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, जब से ये पृथ्वी पे सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से, शुरुआत से ही एक जीव की, एक मनुष्य की लालसा रही है कि लोग उसे जाने, उसे पहचाने, उसे मान दे, सम्मान दे, रेस्पेक्ट दे। दो वक्त की पेट भरने की पहली आवश्यकता जो हमारी होती, दो रोटी मिल जाए, वो पूरी हो गई। उसके बाद सबके अंदर नेम एंड फेम पर्सन बनने की लालसा, नाम पाने की लालसा सबके मन में पैदा होती है। आपके मन में, मेरे मन में, अंकित बाबू के मन में, सबके मन में। और देखने में आता है कि कई बार अयोग्य व्यक्ति को ऐसे अवसर जाने अनजाने में ही मिल जाते हैं कि वह सम्मानित होता है, यश पाता है। और दूसरी ओर कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो कैपेबल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, योग्यता होती है उनमें, अवसर भी मिलते हैं, पूरे प्रयास भी करते हैं, परंतु सबके बावजूद जब रिवार्ड नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता है या कम मिलती है, तो ऐसे में जो वो योग्य पर्सन है, व्यक्ति है, वो थोड़ा सा निराश हो जाता है, सोचता है कि आखिर क्या कारण है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी यथोचित उपलब्धि क्यों नहीं मिल पा रही है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो मान के साथ विष खाकर भगवान जो शंकर है वो जगदीश हो गए, और जबकि बिना मान के अमृत पीने पर राहु को अपना सिर कटवाना पड़ा, जो आज तक बगैर सिर के घूम रहा है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। किसी के घर जाने पर उस व्यक्ति को खुशी नहीं होती और उसकी आंखों में सम्मान का भाव नहीं दिखाई पड़ता, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे जगह पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर बादल पानी की जगह सोना ही क्यों ना बरसाता हो। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को मान सम्मान, रेस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए, अपमान सहन करके नहीं। भले ही अपमान सहने पर धन संपदा मिले, अमृत मिले। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपको हमेशा अपमान का, अपयश का सामना करना पड़ता है? क्या आपको लगता है कि आपके लाख अच्छा करने के बावजूद भी अंत में आकर यह सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत में मान सम्मान नहीं लिखा हुआ है? ऑफिस में लाख एफर्ट्स करने के बाद भी बॉस लास्ट में क्लास ले लेता हो। तो यदि हां, तो मित्रों आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए ज्योतिष शास्त्र के अनमोल खजाने में से जीवन में मान सम्मान प्राप्ति करने के कुछ सरल से उपाय लेकर आ रहा हूं, जिनको करने से आपके जीवन में यश, मान सम्मान, रेस्पेक्ट बना रहेगा। कागज पेन उठा लीजिए, इंपॉर्टेंट जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, लिखते जाइए। तो यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्किंग एरिया में
अपनी फैमिली में, अपने समाज में यश चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज है, आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य मान सम्मान यश प्रदान करने वाला ग्रह है। यदि आपके मान सम्मान में कोई कमी आ रही है, आपको बहुत मेहनत करने के पश्चात भी यश प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि सूर्य आपके फेवर में नहीं, आपके पक्ष में नहीं है। और यदि आपको सूर्य अशुभ फल दे रहा है, तो आपको आफ्टर पुटिंग सो मेनी एफर्ट्स, परिश्रम करने के बावजूद भी, लगन से कार्य करने के बावजूद भी अपयश प्राप्त होगा। लोग आपकी हमेशा निंदा करेंगे। इनसे बचने के लिए, और यदि सूर्य आपके लिए अशुभ है, तो सूर्य के दिन रविवार का जो दिन होता है, उस पर कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। लिख लीजिए, प्रतिदिन सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहाने के पश्चात सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए, जिस जिंदगी में नाम चाहते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः इत्यादि का जाप कर सकते हैं। सूर्य के निमित्त रविवार का फास्ट रख सकते हैं। कोशिश कीजिए सप्ताह में एक दिन रविवार को नमक नहीं खाइए। कम से कम 11 रविवार केवल दही और चावल का सेवन करें। रविवार को बहते हुए जल में तांबे का सिक्का प्रवाहित करें। सूर्य के अशुभ होने पर व्यक्ति को अपने साथ तांबे का सिक्का रखना चाहिए। तांबे का छल्ला पहने, तांबे का कड़ा धारण करें। रविवार के दिन लाल गाय को गेहूं का धोबा भर के, धोबा किसको कहते हैं, ऐसे दोनों हाथ में जितने गेहूं आए खिला दीजिए, गुड़ खिला दीजिए। 21 रविवार भगवान गणपति जी को रक्त पुष्प चढ़ाइए। पंडित जी, विस्तार से कुछ उपाय और भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि लोग जितनी मेहनत करते हैं, जैसा आप बता रहे हैं, उतना यश नहीं मिल पाता उन्हें, तो उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहला तो ध्यान रखिए कि मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी प्राप्ति इत्यादि के लिए की जाने वाली जो पूजा है, उपाय है, उसके लिए पूरा दिशा की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, और यदि संभव नहीं हो तो पश्चिम दिशा की मुख तरफ करके भी बैठ सकते हैं। गुरु ग्रह को सौभाग्य, सम्मान और समृद्धि नियत करने वाला माना जाता है। तो शास्त्रों में यश और सफलता प्राप्ति के लिए हर इंसान को गुरु ग्रह दो शांति का एक बहुत ही सरल उपाय करना चाहिए। औषधीय स्नान के रूप में इसे हम जानते हैं। हर इंसान, हर व्यक्ति, आज के दिन को शुभ मनाना है तो दिन की शुरुआत हम स्नान से करते हैं। तो स्नान करते समय, बाथ लेते समय, नहाते समय उस जल में कोई थोड़ी सी चीजें डाल दे या कोई भी एक चीज डाल दे और उससे स्नान करे, तो गुरु से संबंधित जो दोष हैं वो शांत होते हैं। यश, वैभव, मान सम्मान प्राप्त होता है। गुड़, सोने की कोई वस्तु, अंगूठी डाल दीजिए पानी में, हल्दी, पिसी हुई हल्दी, शहद, शक्कर, नमक, मुलेठी, पीले पुष्प, सरसों, कोई भी चीज पानी में डाल के फिर स्नान कीजिए और देखिए कैसे मान सम्मान आपको मिलता है। समाज में उचित मान सम्मान प्राप्ति के लिए रात में सोते समय सिरहाने के पास में बेड साइड पे तांबे के कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए। कोई भी सोने या चांदी का एक सिक्का या अंगूठी रख ले। फिर सुबह उठकर प्रभु का स्मरण करने के पश्चात में सबसे पहले बिना कुल्ला किए उस जल को पी लीजिएगा। वो जो सोना डाला उसको मत वो निगल लीजिएगा, खाली जल पीजिएगा। निश्चित तौर पे आप करके देखिए, आपकी यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, राजनीति में सफलता प्राप्त होने लगेगी। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे, बेड साइड के डाउन साइड में, नीचे जमीन के ऊपर एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख लें। सुबह पानी घर के बाहर डाल दें। इससे रोग, वाद विवाद, बेइज्जती, मिथ्या, लांछन इत्यादि से सदैव बचाव होगा। दुर्गा सप्तशती का जो 12 अध्याय है उसका नियमित रूप से पाठ करने से व्यक्ति को, इंसान को समाज में मान सम्मान, मन वांछित लाभ की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को, चिड़ियाओं को चावल, बाजरा मिश्रित करके डालना चाहिए। बाजरा शुक्रवार को खरीदना, शनिवार से डालना शुरू करना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपने बच्चे के दूध का प्रथम दांत यदि आप संभाल कर रखें और उसे चांदी के यंत्र में रखकर गले या दाहिनी भुजा में धारण करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है।
यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना हो, लोग आपका सम्मान करें, आपकी यश कीर्ति बढ़े, तो रात को सोने से पहले अपने सिरहाने के पास में जल भर कर रखें, तांबे के पात्र। सुबह उठ के उस जल को अपने ऊपर से 7 बार उसार लीजिए, घुमा दीजिए। तत्पश्चात में किसी भी कांटे वाला जो पेड़ हो, जैसे गुलाब हो सकता है, कोई भी कांटे वाला पेड़ हो, उसकी जड़ में उस जल को डाल दीजिए। 40 दिन तक आप इस उपाय को करिए, देखिए कितना आपको फायदा होता है। ये जो मैं आज उपाय आपको बता रहा हूं, अनुभूत उपाय है, आजमाए हुए उपाय है। कोई भी उपाय श्रद्धा से यदि आप करते हैं, विश्वास से यदि करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होता है। सरल से उपाय बगैर खर्चे के। अब इसमें क्या गया, आपका तांबे के कलश में जल भर के आपके सिराने पर रख दिया और सुबह उसको पी लिया, तो इसमें क्या गया आपका? करके तो देखिए। आप में से कितने दर्शक ऐसे हैं जो अक्सर फोन पे कहते हैं कि पंडित जी हमको मान सम्मान नहीं मिलता है, सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद भी मान सम्मान नहीं मिलता है। पति देखे तो, सास देखे तो, ननद देखे तो, जेठानी देखे तो आखिर करे क्या बेचारे? तो आप सभी दर्शकों के लिए इस विशेष एपिसोड को लेके आए। ध्यान से सुनिए, लिखते जाइए, समझते जाइए। ज्येष्ठा नक्षत्र में जामुन के वृक्ष की जड़ लाकर अपने पास संभाल कर रखने से कभी भी ऐसे इंसान को जिसके पास जामुन के वृक्ष की जड़, वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र वाले दिन लाई गई हो, समाज में कभी भी उसको अपमान का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रशासन से, गवर्नमेंट से, सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। गले, हाथ या पैर में काला डोरा शनिवार के दिन पहनने से व्यक्ति को समाज में सरलता से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। हर क्षेत्र में विजय हासिल होती है। आप देख लीजिएगा, चलो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अब की बार जब भी आपको टीवी में नरेंद्र मोदी जी दिखे, देश के प्रधानमंत्री, तो उनके हाथ में यहाँ पे एक काला डोरा बंधा होगा। वो तो देश का प्रधानमंत्री, भाई काला डोरा क्यों बांधते हैं? पर ये एक मान सम्मान प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। काला डोरा बांधिए हाथ में, टोटका नहीं होता है काला डोरा बांध। आप देखिएगा, गौर करिएगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और पंडित जी से कुछ और उपाय भी जानेंगे।